चलो बच्चों, तो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास कि सपोज एक रिंग है हमारे पास, लाइक देयर इज अ रिंग एंड ये रिंग ऐसे रखा हुआ है और यहाँ इसके एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज लाइक दिस। इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया मैंने, पूरे रिंग पे है। सर आपका साउंड लैग कर रहा है। साउंड लैग कर रहा है क्या? वेट बच्चों, वेट, 1 मिनट रुक जाओ फिर। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। सर आप, हाँ सर बहुत हो रहा है सर। बच्चों अब आवाज आ रही है? बताओ तो। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। अभी ठीक है ना? चलो बच्चों, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक रिंग है, इस पे चार्ज मैंने दिया, राइट। एक चार्ज, इस पे चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, ये फिक्स रिंग है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा, राइट। अच्छा, एक माइनस क्यू चार्ज को मैंने यहाँ से, सपोज इसका रेडियस है, इसका रेडियस ले लेता हूं मैं। रेडियस है 3r, 3r इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। एंड यहां से इसके सेंटर से 4r डिस्टेंस पे, सपोज 4r डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 4r। यहां से एक माइनस क्यू चार्ज हैविंग मास m इज रिलीज्ड, है ना, यहां से रिलीज किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये कहां अट्रैक्ट करेगा ये रिंग? तो कह रहा है कि जब इस रिंग के सेंटर पे पहुंच रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है ना। क्वेश्चन ये पूछा गया, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इन गिवन डायग्राम, माइनस क्यू चार्ज is released, find kinetic energy। सर वॉइस क्रैक कर रहे हैं। ये ऑफ कर दें आप। अच्छा, वॉइस आ रही है या गड़बड़ हो रही है बच्चों? साउंड क्लियर नहीं है आपका। अभी मैंने क्लास ली यार, अभी तो बढ़िया साउंड थी सब कुछ, अभी क्या हो गया? 1 मिनट रुको, वेट, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हो रहा है सर साउंड क्लियर एक मिनट रुको। साउंड। वॉइस को आप लोग ऑफ करें, है ना। 1 मिनट, मैं जरा चेक कर लेता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू, अभी तो मैंने एक क्लास ली, इसमें कोई इशू नहीं था, ठीक है। हाँ, बाकी माइक भी ऑफ कर दीजिए। हाँ 1 मिनट रुको, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा सभी को। माइनस क्यू चार्ज इज रिलीज, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, व्हेन it reaches at the center of the ring, है ना बच्चों। मेरी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है क्या? नहीं आ रही है क्या? अभी भी लैग हो रहा है? सर कट कट कर आ रहा है। 1 मिनट रुको। सर अटक अटक क्या रहा है सर अटक अटक के आ रहा है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, पता नहीं यार ये। अच्छा 1 मिनट रुको, वेट बच्चों, वेट। ओ इलियास भाई माइक माइक ऑफ कर दें बच्चों प्लीज। हाँ अभी बताओ बच्चों, अभी कैसा है? अभी ठीक है सर। सर अभी अभी ठीक है ना? ठीक है सर। अरे यार वो एक्चुअली दूसरा उस पे चला गया था, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो कनेक्शन है वो कहाँ है, ये कहीं और किसी उसमें चला गया था। ओके, अब क्लियर होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वह तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैंने क्लास ली और वो काफी बढ़िया चल रही थी क्लास,
अचानक से क्या हो गया? तो बच्चों ये रिंग है हमारे पास, इस रिंग में मैंने क्या किया, चार्ज क्यू दिया, ये फिक्स रिंग है, एक चार्ज माइनस क्यू को यहां से रिलीज किया गया, कह रहा है कि इसके सेंटर पे जब पहुंचेगा यहां से तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। ओके, सो प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। सर ये रिंग है या डिस्क है? नहीं ये रिंग है, दिस इज अ रिंग, ये रिंग है, सर्कुलर रिंग, रिंग है, राइट। डन बच्चों? ओके, शुड आई मैं बता दूं कैसे करेंगे, बताओ। एनीवन हैविंग एनी आइडिया? कोई आइडिया है तो बताओ आप। सर क्या सर करेंगे? रूट हाँ, काइनेटिक एनर्जी पूछा मैंने, ओनली काइनेटिक एनर्जी। सर सर 1/7 रूट के क्यू स्क्वायर रूट 8 के क्यू स्क्वायर बाई एम। ओके ठीक है, अच्छा और बताएं, और किसी का आया होगा तो बताएं प्लीज, कैसे किया बताओ, कैसे किया था? सर पोटेंशियल एनर्जी सर, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, Kinetic energy, sir. गुड गुड, दैट्स करेक्ट। तो चलो देखो क्या आता है आंसर। यहाँ देखो, तो मैंने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, जब भी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की बात करता है तो हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों? वहां से हम लोग सबसे पहला देखते हैं डिफरेंस कि हाँ हाँ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन होगा ना? हाँ देखो, वर्क डन जैसे आपको पता है ना, देखो आपने पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? यस सर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू हाँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन ही क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो रिलेट कर सकते हैं हम चीजों को। अदरवाइज यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। अगर वहां पे भी आपको, अगर उसमें भी कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल सा लिखो, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ रखी है, देखो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सॉरी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो सर इनिशियल मतलब दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पे सबसे पहला जब रिलीज किया गया तो सर काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये आप बता सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी यहां देखो कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सबसे पहला पोटेंशियल लिखो, तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई 5 बार रूट ओवर आर स्क्वायर स्मॉल आर
रूट ओवर 3r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा 5r, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनटू माइनस क्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका मैंने आपको एक बात बताया था कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल पता हो वहां उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना था, KQ/5R, इसको मैंने उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जो चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस किया था, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों इसके सेंटर पे, तो पोटेंशियल पहले लिख लेता हूं मैं 3R, KQ/3R, रिंग की वजह से पोटेंशियल एट द सेंटर, एंड इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस चार्ज, प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिख लो काइनेटिक एनर्जी ओनली। वेलोसिटी पूछा जाता तो वेलोसिटी लिख लेते, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख लेते, लेकिन यहाँ पे ओनली काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। तो दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो KQ²/3R माइनस KQ²/5R बच्चों। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 15R हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3, मतलब 2KQ² डिवाइडेड बाई 15R। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। बोलो तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ है क्या? आई थिंक दिस वुड बी द आंसर। अब यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका वेलोसिटी क्या है, तो इसको मैं लिख लेता हाफ mv² एंड दैट इज इक्वल टू 2KQ² डिवाइडेड बाई 15R, एंड यहां से वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते या नहीं कर सकते, बताओ, बोल दो, कर सकते हैं क्या? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ऑल क्लियर है? यू फाइनल 0 होगा ना? यू फाइनल नहीं, यू फाइनल यहाँ पे 0 नहीं होगा बच्चों। देखो यहां से रिलीज करोगे तो इसमें वेलोसिटी आएगी, और इसके सेंटर पे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल 0 है क्या? रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल 0 तो नहीं है, रिंग के सेंटर पे तो पोटेंशियल मैक्सिमम है, और KQ/R होता था, और यहाँ पे R हमारा 3R है, तो पोटेंशियल तो 3R KQ/3R है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज है तो माइनस KQ²/3R हो जाएगा। Got it? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट चलता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन लेता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इस क्वेश्चन को, लिटिल बिट चेंज है इस क्वेश्चन में। अब मैंने क्या किया, 2 रिंग्स ले लिए, सपोज यहाँ पे 2 रिंग्स लिए मैंने, एक रिंग ये वाला है, एक रिंग ये वाला है, मान लो 2 रिंग्स आते हैं, राइट। अच्छा, अभी इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर इससे थोड़े से दूर में है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसको मैंने प्लस Q1 चार्ज दिया, इसको प्लस Q2 चार्ज दिया, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस वाले। अच्छा, ये दोनों रिंग क्या है, फिक्स्ड रिंग्स हैं, फिक्स्ड रिंग्स, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, राइट। अब इसका जो रेडियस है, इस रिंग का जो रेडियस है वो है, और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है बच्चों, इसका रेडियस है 3R, इसका भी रेडियस है 3R, एंड इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन इज गिवन बाय दिस सेपरेशन इज 4R, मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा 4R में, इसलिए मैंने 4R ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, एक दोनों फिक्स्ड है, ये तो इतना एक अरेंजमेंट है। अब मैंने क्या किया, एक प्लस Q चार्ज को इस C1 से C2 तक मूव कराया, कौन, एक्सटर्नल एजेंट। तो जब मूव कराते हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वही वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन गिवन डायग्राम प्लस Q चार्ज is displaced from C1 to C2, find work done, work done by external agent, obviously
जब वर्क डन की बात कर रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट इसको मूव करा रहा होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट का आपको वर्क डन यहाँ पे फाइंड करना है। प्लीज डू इट। सर 0 नो साजिद 0 नहीं होगा, एक बार सोच कर देखो, एक बार कैलकुलेट करो तो पता चलेगा। अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशन वो 0 होगा, बट मैंने वो कंडीशन यहाँ पे दिया ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि 0 कब होगा, पहले आप इस पे फाइंड कर बताओ कि इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 0 कब होगा। डू इट बच्चों प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं आपका। सर 2R तक तो खुद ही चला जाएगा ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। क्या सर नहीं, 2R एक मतलब बात मेंटेन बताओ, तक तो सर अच्छा खुद से सुनो, आ जाएगा ना सर एक इक्विलिब्रियम। बात मैं बताता हूँ। अच्छा पहले सुनिए, यहाँ पे जैसे दोनों चार्ज तो charges- इक्वल नहीं है ना सर, +Q1 +Q2 जो डिफरेंस आएगा तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द करेक्ट। इन दोनों का तो डिफरेंस होगा ना, सेम सेम चार्जेस नहीं है। हाँ चार्जेस सेम होता तो सुनो, यहां से आप यहां तक लाते है ना, उसके बाद यहां से यहां तक आप सपोज पॉजिटिव वर्क डन कर रहे थे है ना, या नेगेटिव वर्क डन कर रहे थे, फिर यहां से यहां तक पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर 2R तक लाओगे तो अगर पॉजिटिव वर्क डन किया तो 2R से 4R तक ले जाने में नेगेटिव वर्क डन, नेट वर्क डन 0 हो जाता। अगर Q1 Q2 सेम होता, बच्चों यहाँ पे Q1 Q2 सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नेट वर्क डन करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगी। हाँ कितना 2/15 KQ Q2 सर 2/15 KQ Q2 minus KQ Q1। वेरी गुड, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। 4R नहीं होगा, 15 2 KQ डिवाइडेड बाई 15 इंटू Q2 माइनस Q1 होगा, जो साजिद ने बताया है ना, दैट इज करेक्ट। हबीबुर रहमान आप एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा। आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। अब बताओ साजिद, तुम्हारा 0 नहीं आया ना, अब बताओ क्यों नहीं 0 आया। अब मैंने जब आपसे कहा कि Q1 Q2 अगर दोनों इक्वल हो identical जाएगा होते तो तो 0 हो 0। जाएगा ना। हाँ सर। हाँ आप इक्वेशन में ही देखकर आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चों देखो, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सुनो। कई लोग फाइंड कर ही चुके होंगे या फिर वो आसपास पहुंच गए होंगे। तो सर वर्क डन इज इक्वल टू, आपको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, दैट इज इक्वल टू U2 माइनस U1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। 2KQ2 माइनस 2KQ1 डिवाइडेड बाई 15R। नूर वाहिदुल, हाँ करेक्ट है, नाउ इट इज करेक्ट राइट। तो बच्चों पहले U2 फाइंड कर लेता हूं मैं। U2 कितना हो जाएगा, पहले U2 देखो। U2 बच्चों क्या होगा, इसके सेंटर पे फाइनली यहाँ पे U2 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, U1 मिलेगा राइट। तो दूसरे कलर से दिखा देता हूं, यहाँ पे मिलेगा U2, यहाँ पे मिलेगा U1। तो पहली बात है कि सर U1 U2, पहले U2 यहाँ पे दो चार्जेस के वजह से पोटेंशियल एनर्जी है सर, Q2 के वजह से पोटेंशियल और Q1 के वजह से पोटेंशियल राइट। तो इन दोनों का पोटेंशियल आएगा यहाँ पे। तो सर Q2 के वजह से अगर आप देखो पहले, तो Q2 के वजह से पोटेंशियल हमारा कितना है, पहले एक बात देख लेते हैं। Q2 के वजह से पोटेंशियल बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी अगर देखो तो KQ1 डिवाइडेड बाई 3R, सॉरी Q2 डिवाइडेड बाई 3R, Q2 दिस इज Q2 डिवाइडेड बाई 3R, दिस इज पोटेंशियल। एंड जो चार्ज है हमारा कितना है, Q है, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई Q2 के वजह से। नाउ Q1 के वजह से अगर आप पोटेंशियल देखो तो बच्चों ये कितना है, KQ1 डिवाइडेड बाई 5R इंटू Q, हो गया।
हाँ स्वाद आपका भी सही है। तो बच्चों यहाँ पे अब ये कितना था 5R था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 5R लिखा। अब यहाँ पे देखो U1 फाइंड कर लेते हैं। U1 अगर देखो बच्चों तो Q1 के वजह से, Q1 चार्ज के वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल एंड इनटू Q से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई 3R इंटू Q एंड प्लस इस चार्ज के वजह से, कौन से वाले चार्ज के वजह से, Q2 के वजह से अगर देखो बच्चों तो इसका सेंटर यहाँ से यहाँ वाला चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, अगेन ये 5R पे है। इसका मतलब ये है, इसको अगर लिखोगे तो KQ2 डिवाइडेड बाई 5R इंटू Q, तो ये हमें मिल गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पोटेंशियल लिखना भी आना चाहिए कि सर सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, दूसरे चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल, क्योंकि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हो गई यहाँ पे। नाउ हमारे पास वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब U2 बाई U1, तो KQ2Q डिवाइडेड बाई 3R प्लस KQ1Q डिवाइडेड बाई 5R माइनस KQ1Q डिवाइडेड बाई 3R। आपको लगेगा ये खतरनाक सा एक्सप्रेशन आ रहा है, ऑप्शंस आप देखेंगे तो आप देखकर ही छोड़ देंगे, लेकिन क्या वैसा कुछ खतरनाक है? अगर ये क्वेश्चन आ गया नीट में तो आप देखेंगे इतना खतरनाक सा एक्सप्रेशन दे रखा है ऑप्शंस में, सपोज यहीं तक अगर छोड़ दिया तो आप तो घबरा कर छोड़ देंगे। लेकिन इसको सिंप्लीफाई, आप 2 स्टेप का आंसर है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, Q1 को अलग कर लो और Q2 को अलग कर लो। तो Q1 को लिखोगे अगर यहाँ पे, Q2 को लिखोगे तो 3R और यहाँ 5R, तो यहाँ से इन दोनों को लिखोगे तो Q2 KQ2 इनफैक्ट KQ2Q डिवाइडेड बाई 15R माइनस 2KQ1Q डिवाइडेड बाई 15R। तो फाइनली ये हमें क्या मिला, 2KQ को कॉमन ले लो डिवाइडेड बाई 15R को कॉमन ले लो और ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। दिस इज द वर्क डन, दिस इज वर्क डन। अब बताओ बच्चों, अगर Q1 Q2 दोनों, अगर Q1 Q2 दोनों सेम होता तो क्या ये डिफरेंस जीरो नहीं होता, ये डिफरेंस जीरो हो जाता है ना, वर्क डन जीरो हो जाता। इसका मतलब ये है सर, यहां से इसके सेंटर तक अगर Q1 Q2 सेम होता तो इसके सेंटर तक अगर आपने पॉजिटिव वर्क डन किया है ना, तो यहां तक ले जाने में आपको नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा एंड दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फाइनली। सो दिस इज द आंसर बच्चों, है ना, ये जो मिला हमें, ये मिला फाइनल आंसर। क्लियर है या ऑल क्लियर है, पहले मुझे ये बताओ, क्लियर है? हाँ ना क्लियर है, गुड। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और ले लेता हूं फिर इसी खुशी में। जीरो कैसे मिलेगा, वही मैं बता रहा था, जीरो इसमें तो जीरो नहीं है, इस वाले केस में हमारा आंसर जीरो नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि मैं Q1 को भी Q ले लेता और Q2 को भी Q ले लेता, Q1 Q2 सेम हो जाता तो दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं आता क्या, तो फाइनली वर्क डन जीरो आ जाता। मतलब अगर दोनों चार्जेस सेम हो, दोनों रिंग्स पे चार्जेस अगर सेम दिए, उस केस में ये क्या आ जाता, वो जीरो आ जाता, राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के सेंटर में, सॉरी सेंटर नहीं बल्कि इसके वर्टाइसेस पे, इसके वर्टाइसेस पे मैंने 3 चार्जेस प्लेस कर दिए, सपोज लाइक दिस, 3 चार्जेस प्लेस कर दिए, Q1 Q2 एंड Q3 प्लस Q1 प्लस Q प्लस Q एंड प्लस Q, और कह रहा है कि इसके सेंटर पे आपको सेंट्रॉइड कह दीजिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड या सेंटर कह दीजिए, एट दिस पॉइंट O, है ना, एट पॉइंट O, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, L है L है L है, तो एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, पॉइंट O, which of the following option is correct? Which of the following is correct?
इज करेक्ट। ए में है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल 0 है। ए। बी में है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। सी में है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल इज इक्वल टू, दोनों नॉन जीरो है। एंड डी में है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 and potential is not equal to 0. Which of the following option correct? About D, point sir. कौन सा वाला? सर डी सर डी सर सी। सी होगा। डी सी होगा क्या? डी होगा सर होगा सर। अच्छा, लिख कर बताएं, D, लिख कर D, अपना sir. अपना ऑप्शंस लिख कर बताएं, चैट बॉक्स पे लिख कर बताएं। एक की को प्रेस कर दें। हाँ, शाहिदुल कह रहे हैं, शाहिदुल कह रहे हैं डी, रकीबुल डी, ओके ओके, जरिए डी, डी, चलो सी, हबीबुर रहमान सी, ओके डी। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं डी, है ना, डी, ओके बच्चों। तो नाउ सी, द करेक्ट आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली। क्यों है ये करेक्ट आंसर बताओ? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? तो पोटेंशियल तो रहेगा सर। पोटेंशियल रहेगा। क्यों रहेगा पोटेंशियल? स्केलर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। हाँ, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट तब हो सकता था जब कोई क्वांटिटी नेगेटिव होती है ना, तो नेगेटिव क्वांटिटी है नहीं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है। मतलब कहने का मतलब चार्जेस सारे क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है। तो पॉजिटिव चार्जेस हैं और आपको पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो सारे ऐड अप हो जाएंगे। इसका मतलब जीरो होने का कोई चांस तो नहीं है ना। इसका मतलब पोटेंशियल कैन बी 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे क्लास में कि इसका इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ई नेट को क्या कर देंगे? यहाँ पे 0 कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड पोटेंशियल क्या है हमारा? पोटेंशियल डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो आप पोटेंशियल इसका फाइंड कर सकते हो, आप इसका पोटेंशियल फाइंड भी कर सकते हो। हालांकि मैंने इसको ये नहीं पूछा, ये डिस्टेंस फाइंड कर आप इसको 3 टाइम्स कर दो, है ना। हाँ, सिमेट्री है तो कैंसिल आउट करेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। और आई थिंक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट ने भी पूछा है और जेई ने भी पूछा है। तो फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, देन ओनली इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर गड़बड़ी हो जाती है। ओके बच्चों, तो यहां तक हमारा क्या था बच्चों? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप कहो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। आगे हमारे पास एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक लेते हैं। ये टॉपिक आपका जाना पहचाना सा टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। सिर्फ मैं थोड़ा सा टर्म को चेंज करूंगा यहाँ पे, और एग्जैक्टली आपको जो रिजल्ट्स वहां पे मिलते थे वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। बेसिकली आपको यहाँ पे भी वैसी ही चीजें मिलने वाली हैं। सर जेई में इससे ऊपर लेवल का पूछता है या इसी? देखो जेई मेन की मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेन में अगर आप देखो ना, तो ऑलमोस्ट नीट के लेवल का या उससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल का पूछता है। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, आप अगर दोगे ना नीट का जेई का एग्जाम, राइट, तो आप उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लोगे। अभी एक बच्ची ने मुझे फोन किया, हालांकि उन्होंने एग्जाम दिया नहीं था, रिपीटर की एक बच्ची थी। बोला कि सर उसमें से ना 20 क्वेश्चंस मैंने बना लिए, देखकर ही बना लिए। मैं सॉल्व करने बैठी और मैंने कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं देखा। 20 क्वेश्चंस, और उन्हें बताया कि आपके क्लास नोट्स से थे डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, राइट। आप अगर क्लास नोट्स भी मेरा पढ़कर जाओगे ना, तो जेई मेन के, हाँ AI ट्रिपल ही जेई मेन है। पहले AI ट्रिपल ही हुआ करता था, राइट, अब उसको जेई मेन कहते हैं, राइट। और फिर उसके बाद जब आप जेई मेन क्लियर कर लेते हो, उसके बाद फिर आपका जेई एडवांस होता है, ठीक है।
मैथ्स के बगैर जेई मेन तो हो जाएगा, मैथ्स के बगैर आप क्लियर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस कर लोगे तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में कर सकते हो, आपको बढ़िया एक परसेंटाइल आ जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो एग्जाम दे सकते हो, बट आपको क्या है, आपको तो नीट क्वालिफाई करना है ना, आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। आप शौकिया तौर पे एग्जाम देना चाहो तो दे सकते हो, बट उस पे जाने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग अच्छे बच्चे हो, राइट राइट। चलो बच्चों, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में क्यों जाओगे या क्या, हमारा जो टारगेट है मेन, पहले हम उस टारगेट को फुलफिल करेंगे, राइट। ओके चलो बच्चों, तो नेक्स्ट मैं लेता हूं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का हमें रिलेशन देखना है। तो बच्चों आपको अगर याद हो तो एक मैं रिलेशन यहां लिखता हूं, वो आप मुझे बताएं कि कितने लोगों को ये चीज याद है। अगर फोर्स गिवन है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं रिलेशन आपसे पूछूं, दिस इज फोर्स माइनस डॉ यू बाई डॉ आर, बताओ ये रिलेशन कितने लोगों को याद है? ये रिलेशन, ये आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी में ये रिलेशन आपने पढ़ा था। यस सर, थोड़ा पढ़ा थोड़ा था याद ना? है। हाँ सर। एग्जैक्टली This is the यही partial- रिलेशन, ये तो इस पे partial जो भी, difference. हाँ कहिए, हाँ इस पे आपने जो भी, हाँ यूई कह दो या फिर आप यू कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है वो, राइट। तो एग्जैक्टली इसी रिलेशन को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा, और वहां पे जो भी आपने क्वेश्चंस किए थे यहाँ पे इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है ना। तो बच्चों एक बात बताओ, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ फोर्स और पोटेंशियल का रिलेशन लिखा है। लेकिन एक चीज तो हमें पता है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का क्या रिलेशन होता है। क्या मैं इस फोर्स को ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू, होता है ना, और U इज इक्वल टू QV होता है बच्चों, ये भी पता है, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल का रिलेशन। तो मुझे बताओ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज डॉ यू बाई डॉ आर, एंड दिस इज V minus times, right? So this is the relation, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन ना। इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं मैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो याद होगा आपको, आपने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा था। ये dr क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये वेक्टर तीन बातों पे डिपेंड करेगी, x, y और z पे, तीनों पे डिपेंड कर सकती है, या फिर किसी एक पे या दो पे डिपेंड कर सकती है। तो इन जनरल मैं मानकर चलता हूं कि तीनों पे डिपेंड कर रही है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डॉ वी बाई डॉ एक्स आई कैप माइनस डॉ वी बाई डॉ वाई जे कैप माइनस डॉ वी बाई डॉ जेड के कैप। और ये डॉ जो लिखा मैंने, है ना, इसको डेल भी कह सकते हो आप, है ना, इसको डेल भी कह सकते हो। हाँ अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये क्या चीज कहलाता है? एक तो डी होता है dy बाई dx, और ये मैंने डॉ कहा, ये क्या चीज है? ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड ऑलरेडी आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है ना, सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी। सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। इसका मतलब सर, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें पता हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नाउ सर, अगर नेक्स्ट इसका रिवर्स अगर चलूं मैं, कि सर अगर मुझे किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो किसी एक रीजन में, तो पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसका जस्ट रिवर्स चलोगे बच्चों, तो देखो ये क्या मिलेगा। मैं अगर इसको लिखना चाहूंगा इस रिलेशन को, तो मैं लिख सकता हूं dv
इज इक्वल्स टू, ये कौन है, ये कौन है? छोटा बच्चा क्लास कर रहा है क्या? डरा दोगे उसको तुम लोग। फिजिक्स अगर दिखा दिया तो वो डर जाएंगे। है ना? ओके, तो दिस dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? आपने वो रिलेशन पढ़ा था, मैंने भी अभी बताया था कि सर डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है? एफ डॉट डी आर, वर्क डन माइनस एफ डॉट डी आर। तो एफ को मैं क्यू ही लिख सकता हूं और डेल्टा यू को क्यू इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं। तो यहाँ से क्यू क्यू गेट्स कैंसिल आउट, तो डीवी इज इक्वल टू दिस मच मिल गया। इसी रिलेशन से आप इस रिलेशन को फाइंड कर सकते हो, जस्ट रिवर्स करके। ये मिला। अच्छा, इसको मैं एक तरीके और थोड़ा सा अलग से लिख सकता हूं। सर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ई डॉट डी आर को क्या लिख सकता हूं बच्चों? डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या मैं इसको डी एक्स आई कैप नहीं लिख सकता? प्लस डी वाई जे कैप नहीं लिख सकता क्या? प्लस डी जेड के कैप नहीं लिख सकता? लिख सकता या नहीं लिख सकता बताओ? क्या आप एग्री कर रहे हो इस बात से? इसका मतलब सर अगर किसी रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो मैं पोटेंशियल भी फाइंड कर सकता हूं या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं। तो हमारे पास दो रिलेशंस हो गए यहाँ पे। एक रिलेशन बच्चों ये पहला वाला है और दूसरा रिलेशन सेकंड वाला है। एंड इन्हीं दोनों रिलेशंस पे मैं आगे चलकर क्वेश्चन लेता हूं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा इस पे, क्वेश्चन आपने डिटेल में वर्क पावर एनर्जी में आपने किया होगा, क्योंकि मैं वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारे वहां पे क्वेश्चन कराता हूं और बच्चों को कह देता हूं कि सेम रिलेशन आपको 12th में मिलने वाला है आगे जाकर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, राइट? तो वहां जाकर फिर आपको सेम चीजें मिलने वाली है। फर्क इतना होगा कि फोर्स चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा पोटेंशियल से, राइट? तो बच्चों इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूं, उस पे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि अभी क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। आप बताइए मुझे, अगर कोई डाउट है इसमें से तो पूछिए। टाइम आउट हो जाएगा, उसके बाद आप मुझसे यहाँ से दोबारा से आप क्या कर लेना, रिज्वाइन हो जाना, क्योंकि उस पर मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं। ज्यादा नहीं करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन, दोनों रिलेशन को यूज करने का तरीका आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है? कहिए जल्दी से, नो डाउट्स बोल दो। नाराज हो? हाँ बोलो। नो सर। ना बोलो, कुछ तो बोलो। ओके